हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पासे को दो बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताया गया है कि एक पासे को दो बार उछालने पर प्रकट हुई संख्याओं का योग पहले 6 पाया गया है। अब हमें संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, तो प्रतिबंधी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। देखो प्रायिकता ए से प्रतिबंधी बी, अर्थात जब घटना बी हो चुकी है तो ए की प्रायिकता क्या होगी, ये हो जाएगी पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी। तो ये होता है सूत्र। अब देखो सवाल में हमें क्या बताया गया है, ये तो हमें पहले से बता रखा है कि एक पासे को दो बार उछालने पर जो प्रकट हुई संख्याओं का योग है वो 6 पाया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको घटना बी मान लेते हैं। माना बी क्या है, एक पासे को दो बार उछालने पर, एक पासे को दो बार उछालने पर प्रकट हुई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 6 आना। ठीक है, इसको हमने एक घटना बी मान लिया है। तो अब देखो इस बी घटना में, बी घटना के समुच्चय में हमारे पास कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। एक तो देखो योग योग 6 आना चाहिए। तो हो सकता है कि पहली बार जब हमने उछाला तो 1 आया हो और दूसरी बार उछालने पर 5 आ गया हो। ठीक है, फिर पहली बार उछालने पर 2 आया हो और दूसरी बार उछालने पर 4 आ गया हो। फिर इसी प्रकार पहली बार उछालने पर 3 आया हो और दूसरी बार उछालने पर भी 3 आया हो। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, पहली बार उछालने पर 4 आया हो, दूसरी बार उछालने पर 2 आया हो, और पहली बार उछालने पर 5 आया हो और दूसरी बार उछालने पर 1 आया हो। ये हो सकते हैं परिणाम। तो अगर संख्याओं की बात करें, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 5 परिणाम आ रहे हैं कुल। तो जो प्रायिकता है बी की वो क्या हो जाएगी, 5 बट्टा में एक पासे को दो बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 36। तो प्रायिकता आ गई 5/36। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक दूसरी घटना मानते हैं ए, एक पासे को दो बार उछालने पर, एक पासे को दो बार उछालने पर, उछालने पर न्यूनतम एक बार 4 आना, न्यूनतम एक बार 4 आना। न्यूनतम एक बार 4 आने का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए। तो देखो ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव हो जाएंगे हमारे पास। देखो न्यूनतम 4 आना चाहिए। तो हो सकता है कि पहली उछाल में 4 आ गया हो और 4 के साथ दूसरी उछाल में 1 आ गया हो। फिर क्या हो सकता है, 4 2। इसी प्रकार क्या हो सकता है, 4 3। इसी प्रकार हो सकता है 4 4। इसी प्रकार हो सकता है 4 5। और इसी प्रकार हो सकता है 4 6। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है पहली उछाल में 1 आ गया हो और दूसरी उछाल में 4 आया हो। फिर पहली उछाल में 2 आ गया हो, दूसरी उछाल में 4 आया हो। पहली उछाल में 3 आ गया हो, दूसरी उछाल में 4 आया हो। और पहली उछाल में 5 आ गया हो, दूसरी उछाल में 4 आया हो। ठीक है, पहली उछाल में 6 आ गया हो और दूसरी उछाल में 4 आया हो। ये हो सकते हैं कुल परिणाम। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो ए है समुच्चय, उसमें अवयवों की संख्या 11 है। तो हमें तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है, अर्थात ए और बी जो समुच्चय है उनमें उभयनिष्ठ देखो कौन कौन से अवयव हैं। तो अगर हम उभयनिष्ठ देखें तो 2 4 ये जो अवयव हैं ये बी में भी है, और 2 4 ये जो अवयव है ये ए में भी है। साथ ही साथ 4 2 ये जो अवयव है ये बी में भी है, और 4 2 ये जो अवयव है ये ए में भी है। तो यहाँ पर दो अवयव जो है वो उभयनिष्ठ आ रहे हैं। कौन कौन से, 2 4 और 4 2। तो 2 4 और 4 2 ये दोनों अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो अगर संख्या की बात करें, ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2। तो प्रायिकता निकाले ए सर्वनिष्ठ बी की, तो वो क्या आ जाएगी, 2 बट्टा में एक पासे को दो बार उछालने पर कुल परिणाम होते हैं 36। ठीक है, तो ये आ गई प्रायिकता। तो अब अगर हम प्रतिबंधी प्रायिकता की बात करें, ए सह प्रतिबंधी बी, अर्थात जब बी हो चुका है तो ए की प्रायिकता, और यही हमें सवाल में निकालना है कि अगर प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 आ चुका है तो हमें संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता बतानी है। तो ये कितनी आ जाएगी, पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान है 2 बट्टा में 36, बट्टा में देखो पी बी का मान हम निकाल चुके, कितना आया था, 5/36। तो 5/36, तो यहाँ पर देखो 36 से 36 भाग हो गया, तो 2/5 या 0.4।
ये आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ चुका है 0.4। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।